Assalamu alaikum students, this is MJ from this side. Welcome to KIT Srinagar. This is our fourth lecture about Java. Before starting, please subscribe to my YouTube channel KIT Srinagar. तो जो आज का हमारे पास टॉपिक है वो हमें पढ़ना है आज वेरिएबल्स के बारे में और डेटा टाइप्स के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है, पहली बात हम वेरिएबल्स के बारे में डिफाइन करेंगे कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास होता क्या चीज़ है, वो हमें यूज़ किस लिए किया जाता है। तो अगर मैं बात करूँगा वेरिएबल की, मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा, आप इसको समझ लो अ काइंड ऑफ कंटेनर। क्या? अ काइंड ऑफ कंटेनर जो किसी चीज को भी स्टोर कर सकता है, किसी भी चीज को स्टोर कर सकता है और जिसका वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो सकता है। सपोज मैं आपको बोलूंगा एक कंटेनर है हमारे पास, एक कंटेनर मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा। क्या ड्रॉ? आप यहां पर इरेज करेंगे इसको। तो इस कंटेनर के अंदर हम सपोज कोई भी चीज फिल कर सकते हैं। या तो सपोज मैं इसके अंदर चाहूं तो पानी डालूंगा, अगर मैं चाहूं तो इसके अंदर कोई और चीज डाल सकता हूं, पानी डाल सकता हूं, सैंड डाल सकता हूं। सपोज मैंने इसमें अभी सैंड डाला सैंड। अब सपोज मैं सैंड की जगह यहाँ पर कुछ और चीज़ डालूंगा, मैं इसमें पेंट डालूंगा, ये सॉरी वाटर डालूंगा। अभी हटाया मैंने, अब मैंने इसमें पानी डाला, सपोज डाला पानी हटाया, पानी की जगह अगर मैं अब सपोज इसमें हनी डालूंगा, है कि नहीं। कंटेनर में मैंने पहले सैंड डाला था, चलो फेंका सैंड को, यहाँ से हमने उठाया सैंड को फेंका। सैंड के बाद मैंने इसमें पानी डाला, पानी को चलो फेंका। फिर उस पानी को फेंकने के बाद मैंने इसमें सपोज अब हनी डाली। तो ऐसी जो ये चीज़ होती है ये सपोज कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। इस कंटेनर का जो वैल्यू है कंटिन्यूसली चेंज हो गया। तो सेम केस होती है इस वेरिएबल की भी। इसमें हम किसी चीज़ का भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो चीज़ है क्या, वो कौन सी चीज़ है जो हमें इसमें स्टोर करनी है। वो हमारे पास स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, बूलियन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो हम तक डिपेंड करती है। और वो चीज़ें क्या होती है, स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें, डेटा टाइप से भी मैं भी डिफाइन करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलूंगा जो वेरिएबल होता है ये हम ऐसे लिखते हैं। सपोज अगर हम जावा की बात करेंगे, जावा में हमें जब बात आती है वेरिएबल की, ये हमें ऐसे डिफाइन करना होता है, इंट एक्स। ये जो एक्स मैंने यहाँ पर लिखा ना, ये एक्स, ये जो मैंने एक्स लिखा, इस एक्स को हम वेरिएबल बोलते हैं। क्योंकि x का वैल्यू जो होता है ये हमें पता नहीं है। इसका वैल्यू मैं इसको इज इक्वल टू 0 भी रख सकता हूँ, रिमूव करके 9 भी रख सकता हूँ, रिमूव करके 8 भी रख सकता हूँ, रिमूव करके 6 भी रख सकता हूँ। इसका वैल्यू जो है वो चेंज हो सकता है। इवन नंबर्स छोड़ो, इसको नंबर्स की जगह मैं कोई भी कैरेक्टर लिख सकता हूँ, ए, या अगर मैं चाहूँ तो मैं स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ, हेलो। चाहूँ तो सेंटेंस भी लिख सकता हूँ, हेलो दिस इज MJ फ्रॉम दिस साइड। ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको। ये वैल्यू मेरे तक है कि मैं इसको क्या चाहिए रखूंगा, लेकिन यहां से इंट की जगह तब मेरे को स्ट्रिंग रखना है। तो वेरिएबल का ये कॉन्सेप्ट है, इसका वैल्यू जो होता है ये चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है। ये डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन सा वैल्यू डालोगे। ये इसमें जब हम अभी एग्जाम्पल करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि हम वेरिएबल को कैसे काम में लाते हैं और इसका वैल्यू कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है इतना। तो फिलहाल के लिए अब हमारे पास जो दूसरी चीज आती है वो ये है कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप का मतलब होता है टाइप ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा, किस टाइप का डेटा आपको स्टोर रखना है। सपोज एग्जांपल मैं ले लूंगा, मेरे को 0 को स्टोर करना है, तो ये इंटीजर है कि नहीं, इंटीजर। और सपोज को ट्रू को करना है सेव, ये हमारे पास बूलियन है, ये हमारे पास बूलियन है। तो हमारे पास जो डेटा टाइप होता है, हमारे पास मल्टीपल किस्म के डेटा टाइप होते हैं। मतलब हमें किस तरीके का डेटा स्टोर करना है हमें वो उसको पहले ही बताना होता है। जो हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं, हमारे पास ऐसे तरीके के डेटा टाइप है, सपोज इंट, कैर, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, बूलियन,
ऐसे मल्टीपल टाइप्स ऑफ हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। यही जो होते हैं, यही डेटा टाइप्स हमें डिफाइन करके देते हैं कि आपको किस तरीके का डेटा स्टोर रखना है। इंटीजर आपको रखना है, कैर रखना है, आपको स्ट्रिंग रखना है, डबल रखना है, फ्लोट रखना है, बूलियन रखना है। जो आपको स्टोर करना होगा वो आपको पहले डिफाइन करना पड़ता है। तो डेटा टाइप, जिस टाइप का आपको डेटा रखना होगा वो हमें बताता है। और फिर उसके बाद ये डेटा टाइप्स के जो टाइप्स आते हैं हमारे पास यहाँ पर, वो ये है। इंटीजर है हमारे पास, कैर है, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, बूलियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सपोज अभी मैंने जब ऊपर आपको यहाँ पर ये एग्जांपल मेंशन की थी, ये वाली एग्जांपल, इस एग्जांपल में मैं उसको बोल रहा हूँ स्ट्रिंग x इज इक्वल टू हेलो दिस इज mj। तो इसको मैंने यहाँ पर बोला कि आपके पास एक वेरिएबल है जिसका नाम x है, और x को मैंने जो वैल्यू दिया है वो ये है हेलो दिस इज mj। ये जो हेलो दिस इज mj है, ये हमारे पास जो है ये स्ट्रिंग है। तो इसीलिए मैंने उसको पहले यहाँ पर बोला दिस इज स्ट्रिंग x। ये स्ट्रिंग एक ले लो आप, उसको आप x में स्टोर रखो, जिसका वैल्यू इज इक्वल टू मीन्स इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइजेशन का मतलब हो गया इसका वैल्यू आपको क्या रखना है, हेलो दिस इज mj। ये मैं आपको एग्जांपल बोलूंगा, जैसे नोटपैड में यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक क्लास बनाई है, पब्लिक क्लास हेलो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। अब मैं सपोज इसको लिखूंगा, इंटीजर लेंगे, इंट ऑफ x इज इक्वल टू 0, टर्मिनेट जो जरूरी होता है, फिर इसको प्रिंट करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। लेकिन कल तक जो हमने प्रोग्राम किया उसमें हम इसको यहाँ पर डबल कोर्स दे रहे थे। डबल कोर्स से क्या होता है जब हम डबल कोर्स देंगे फिर उसको यहाँ पर मैं x लिखूंगा, ये 0 मेरे को प्रिंट करवाना है, ये 0 मेरे को प्रिंट करवाना है। लेकिन मैंने डबल कोर्स में x लिखा, अब मेरे को देखना है कि इसका रिजल्ट जो है वो क्या आएगा। cmd में जाएंगे, JDK, ये फाइल कंपाइल हो गई, हाँ हेलो। तो इससे हमें कभी भी अभी आउटपुट नहीं दिया क्योंकि हमने सेव नहीं किया था। पहले उसको सेव करेंगे, यहाँ पर वापस जाएंगे, कंपाइल करेंगे, एक्सपेक्टेड एरर कि यहाँ पर मैं टर्मिनेट भूल गया। चलिए ठीक है, यहाँ पर डालेंगे, डाला, सेव करेंगे, वापस कंपाइल करेंगे, कंपाइल हो गया। अब इसको रन करेंगे, x, इसने यहाँ पर x दिया, 0 प्रिंट करवा के नहीं दिया। मैंने इसको यहाँ पर बोला आप एक डेटा टाइप लो, हमें एक इंटीजर लेना है, डेटा टाइप इंट, इसका वेरिएबल नेम जो है वो x रखो। x क्या है हमारे पास, वेरिएबल नेम, और इस वेरिएबल नेम को आप वैल्यू दे दो 0। कितना वैल्यू दे दो, 0 के बराबर, इज इक्वल टू का मतलब इनिशियलाइज। अगर मैं यहाँ पर पेंट में आपको दिखाऊंगा, ये सारी चीज ड्रॉ करूंगा, ये 0 अलग, ये x अलग, ये x अलग। अगर मैं ऐसे बोलूंगा, ये जो हमारे पास यहाँ पर ये डेटा टाइप है, ये जो x है हमारे पास, ये वेरिएबल नेम, ये जो इज इक्वल टू इनिशियलाइज है। ये जो वेरिएबल इज इक्वल टू, ये हमारे पास इनिशियलाइज है। ये 0 जो, ये हमारे पास वैल्यू, 0 क्या है हमारे पास, वैल्यू। इनिशियलाइज की स्पेलिंग शायद गलत हो गई, चलो छोड़ो, LI, चलो छोड़ो। डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, इनिशियलाइज और वैल्यू, वही मैंने यहाँ पर भी लिखा। लेकिन यहाँ पर मैंने उसको डबल कोर्स में लिखा था x को, इसीलिए इसने x यहाँ पर प्रिंट करवा के दिया। क्या दिया यहाँ पर, खाली x प्रिंट कर। अगर अब मैं यही चीज इसको लिखूंगा डबल कोर्स के बगैर, अब सेव करूंगा, फिर मैं इसको वापस कंपाइल करूंगा, अब मैं रन करूंगा, इसे 0 वैल्यू दिया। क्या दिया, 0 वैल्यू। लेकिन अगर अब मैं इसको यहाँ पर x की जगह y दे दूंगा या कोई और चीज, फिर सेव करूंगा, फिर कंपाइल करूंगा, ये देखो पहले ही बोल रहा है वेरिएबल y, ये डिफाइन नहीं है,
तो मतलब ये बोल रहा है कि आपने यहाँ पर वाई कहीं पर वेरिएबल डिफाइन करके नहीं रखा है, तो ये चलेगा नहीं। सपोज अब मैं यहाँ पर एक्स रखूंगा तो आउटपुट 0 आना चाहिए, हाँ। लेकिन मैं यहाँ पर इंट की जगह स्ट्रिंग लिखूंगा, x इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको कंपाइल करूंगा, एरर x इज इक्वल टू 0, ये इनकम्पैटिबल टाइप इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। इंटीजर को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं। अगर अब मैं यहां पर लिखूंगा x इज इक्वल टू स्ट्रिंग, लेकिन स्ट्रिंग और कैरेक्टर में एक चीज याद रखना है, ये हमेशा हमें कोर्सेज में लिखना होता है, डबल कोर्स है सिंगल कोर्स में। जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमने डबल कोर्स में लिखना है, यहां पर मैं लिखूंगा हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू। लिखा। अब मैं ये एक्सप्लेन कराऊंगा, लेकिन पहले यहां पर कंपाइल करेंगे, अब रन करेंगे, हेलो हाउ आर यू, प्रिंट हो गया हेलो हाउ आर यू, क्योंकि यहां पर मैंने स्ट्रिंग लिखा था। कैर, अगर हम कैर की एग्जांपल लेंगे, यहां पर अब मैं एक्स इज इक्वल टू हेलो हाउ आर यू ही लिखूंगा और यही प्रिंट कराऊंगा, लेकिन इसमें एक चीज डिफरेंट है। देखो, हेलो हाउ आर यू, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कैर। कैर में एक चीज हमें हमेशा ख्याल रखनी पड़ती है, हमें हमेशा एक ही लेटर, एक ही अल्फाबेट लेना है, एच या कोई भी आपको जो मर्जी होगी, ए लिखना होगा, आपको जेड लिखना होगा, एस लिखना होगा, कोई भी जो मर्जी होगी वो आप ले सकते हो। सेव करूंगा, अब यहां पर वापस कंपाइल करेंगे, फिर से कैर एक्स इज इक्वल टू एच, ये भी एरर दिखाया क्योंकि एच जो है हमने डबल कोर्स में डाला है, ये हमें सिंगल कोर्स में डालना है। किसमें डालना है? सिंगल कोर्स में। अब हमें इसको कंपाइल करना है, अब हमें रन करना है, एच ओके। तो स्ट्रिंग और कैर की अगर हम बात करेंगे, स्ट्रिंग और कैर की, स्ट्रिंग इसको डबल कोर्स होना चाहिए, ये नेसेसरी है इसके लिए, ये नेसेसरी। अगर हम कैर की बात करेंगे, इसके लिए डबल कोर्स होना चाहिए, सॉरी सिंगल कोर्स होना चाहिए। इसमें आपको कौन सा वैल्यू देना है और इसमें कौन सा वैल्यू देना है वो आप तक है। आए समझ? कैर और स्ट्रिंग की ये डिफरेंस है। डेटा टाइप, जिस टाइप का डेटा आपको लेना है वो मैंने लिया यहाँ पर, मेरे को स्ट्रिंग लेना है, कैर लेना है, क्या लेना है वो मेरी मर्जी है। तो फिलहाल के लिए अगर हम एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे, इंट एक्स इज इक्वल टू 0 टर्मिनेट, फिर उसके बाद मैं लूप एक चलाऊंगा। लूप क्या है? फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर ईच। ये लूप हमें आगे के क्लास में पढ़ने हैं, जब आगे हम और ये क्लासेस देंगे तब मैं सारी चीज़ें लूप्स भी डिफाइन करूंगा। फिलहाल के लिए छोटा सा प्रोग्राम है ताकि आपको समझ आए कि वेरिएबल का वैल्यू ऑटोमेटिकली कैसे चेंज हो जाता है। ये प्रोग्राम है इसीलिए दिखाऊंगा, वेरिएबल का जो मैंने आपको बोला डेटा वैल्यू चेंज होता रहता है वो कैसे हो जाता है। सपोज मैंने एक्स लिया, एक्स इज इक्वल टू 0 बोला, अब मैं इसको लूप एक चलाऊंगा, फॉर एक्स इज इक्वल टू 4, यस छोड़ो, फॉर एक्स इज इक्वल टू, फॉर एक्स लेस और इक्वल टू 10 टर्मिनेट एक्स प्लस प्लस। अब प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहां पर x, ठीक है। अब मैं इसको पहले कंपाइल करूंगा, एरर यहां पर टर्मिनेट हो गया। फिर से एरर, क्योंकि हमने यहां पर उसको बताया ही नहीं कि ये x जो है, हमने x इसके अंदर इनिशियलाइज किया ही नहीं। ये क्या है? फॉर के पास हमारे पास यूजुअली 3 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन होती है इनिशियलाइज, दूसरी होती है कंडीशन, तीसरा होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। वो क्या है ये मैं आगे के जब फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप पढ़ाऊंगा ये मैं तब डिफाइन करूंगा। फिलहाल के लिए क्योंकि हमें समझना है इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा x इज इक्वल टू 0। अब कंपाइल करेंगे, वहां पर x ग्रेटर देन, आपने इक्वल टू, कंपाइल हो गया, प्रिंट करवाया हमने, और x इज इक्वल टू 0 लेस और इक्वल टू 10। ये कंडीशंस जो होती है ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये कंडीशंस ऑपरेटर्स क्या होते हैं।
तो फिलहाल के लिए अभी हमने ऑपरेटर नहीं पढ़े, इसीलिए आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा। जब हम आगे आगे ऑपरेटर्स भी पढ़ेंगे अपने लेक्चर्स में तब आपको समझ आएगा। फिलहाल के लिए जो मेरे को बोलना था वो ये था कि हमारे पास जो वेरिएबल का वैल्यू होता है वो चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली। देखो पहले x का वैल्यू 0 था, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रोग्राम में देखोगे प्रिंट खाली मैंने x कराया ना, खाली मैंने x प्रिंट और कुछ मत प्रिंट कराया। x का वैल्यू पहले क्या था 0 था, यहाँ पर भी मैंने x का वैल्यू क्या रखा 0 ही रखा। तो ये जो वैल्यू होता है पहले 0 था, फिर इंक्रीमेंट हो गया, फिर x का वैल्यू 1 हो गया, फिर x का वैल्यू ही 2 हो गया, फिर x का वैल्यू 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। हम इन्फिनिट तक करवा सकते हैं, हम इसको बहुत देर आगे तक प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर मेरे पास कंडीशन इतनी दी थी मैंने उसको 10 तक, मतलब इसको मैंने बोला था कि x जो है x जब 10 तक आ जाएगा आपको तब तक आप प्रिंट करवा के देना। 10th वाली कंडीशन 10th वाली कंडीशन अगर मेरे को काटनी है, सपोज यहाँ पर मैंने 10 तक भी प्रिंट करवाया था, अगर मेरे को 10 प्रिंट नहीं करवाना है तो मेरे को इक्वल टू 10 नहीं लिखना है, खाली लेस देन 10 लिखना है। अब वापस कंपाइल करेंगे तो खाली 9 तक आएगा, खाली 9 तक आएगा, आगे 0 to 9 ऐसे प्रिंट हो जाते हैं। आया समझ? तो बाकी चीज़ें जो हमारे पास पढ़नी है, ऑब्जेक्ट बाकी चीज़ें हमें पढ़नी है, ऑब्जेक्ट पढ़ना है, हमारे पास मेथड्स पढ़ने हैं, ऑपरेटर्स भी पढ़ने हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे आगे पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। फिलहाल के लिए आज का जो टॉपिक है वो खाली डेटा टाइप के बारे में था और वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल ऐसे ही है, कंटेनर जिसका वैल्यू यूजुअली चेंज होता है। मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए ईजी है समझना कि वेरिएबल क्या होता है। तो डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है, किस टाइप का डेटा आपको लेना है यूज़र से या खुद देना है, वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।